भारत और बांग्लादेश के बीच हाल ही में जो व्यापारिक और कूटनीतिक खींचतान देखने को मिली है, वह सिर्फ दो देशों के बीच कोई सामान्य असहमति नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है भारत की ओर से, पूरे क्षेत्र और विश्व के लिए। जब भारत ने बांग्लादेश को दी जा रही ट्रांसशिपमेंट सुविधा पर रोक लगाने का ऐलान किया, तो यह फैसला एक सधा हुआ, सोचा समझा और मजबूरी में लिया गया कूटनीतिक कदम था। पूरी दुनिया में इस फैसले की चर्चा है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों की नजरें इस पर टिकी हैं कि आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया। लेकिन एक अहम पहलू पर सबकी आंखें बंद हैं। बांग्लादेश ने भारत के साथ कैसा व्यवहार किया? हर हेडलाइन में यही कहा जा रहा है कि भारत ने बांग्लादेश को बड़ा झटका दे दिया। लेकिन क्या कोई यह पूछ रहा है कि बांग्लादेश ने भारत को क्या दिया जिससे बांग्लादेश को तीसरे देशों में अपना माल भेजने में सहायता मिलती थी? भारत ने यह सुविधा सौहार्द के आधार पर दी थी, लेकिन बांग्लादेश ने हाल ही में जिस तरह भारत की ओर से सड़क मार्ग के माध्यम से होने वाले व्यापार पर अप्रत्यक्ष रूप से अंकुश लगाया, वह दोस्ती के उसूलों के खिलाफ था। बांग्लादेश ने भारत के लिए सड़क मार्ग की सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाए, भारत आने वाले यान के आयात पर रोक लगाई और 3 भूमि बंदरगाहों को बंद करने की घोषणा भी की। यह कोई साधारण कदम नहीं था। भारत ने बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर बढ़ती भीड़भाड़ के चलते ट्रांसशिपमेंट सुविधा को अस्थायी तौर पर रोका है। लेकिन इसका असल कारण यह है कि बांग्लादेश की सरकार ने अपने कदमों से भारत को बार बार नीचा दिखाने और दबाने की कोशिश की है। कपड़ा व्यापार, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, भारत की ट्रांसशिप सुविधा पर निर्भर था। भारत के इस फैसले से बांग्लादेश को सीधा नुकसान हुआ, खासतौर पर उसके परिधान निर्यात को। ढाका में जब इस फैसले की गूंज पहुंची, तो राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। बांग्लादेश को यह आभास हो गया कि भारत सिर्फ एक शांत सहयोगी नहीं, बल्कि जब बात अपने स्वाभिमान की हो, तो वह पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो सकता है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और कुछ राजनीतिक विश्लेषक सिर्फ भारत की कार्रवाई को कठोर और आक्रामक कहकर पेश कर रहे हैं, जबकि सच यह है कि यह एक प्रतिक्रियात्मक फैसला था। जब कोई पड़ोसी देश लगातार द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन करता है, एक तरफा फैसले लेता है, तो क्या भारत चुप बैठा रह सकता है? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा 2 और बंदरगाहों को बंद करने की धमकी, भारत के व्यापारिक यानों पर रोक और राजनीतिक बयानबाजी एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा प्रतीत होती है। लेकिन भारत ने जवाब संयम से दिया। पहले संवाद की कोशिश की गई, बार बार द्विपक्षीय वार्ताओं में समझौते का प्रयास हुआ, लेकिन जब स्थिति हाथ से निकलती दिखी, तब जाकर भारत ने यह कड़ा कदम उठाया। यह सिर्फ ट्रांसशिप सुविधा को रोकना नहीं था, यह एक संदेश था कि भारत अब सिर्फ सहयोग नहीं करेगा, बल्कि बराबरी की साझेदारी चाहता है, जिसमें दोनों देशों के हितों का सम्मान हो। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत का यह फैसला ऐसे वक्त आया है जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार खुद भी राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रही है। भारत ने इसके बावजूद कोई आक्रामक नीति नहीं अपनाई, सिर्फ इतना कहा कि किसी भी देश को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि भारत अपने हितों की रक्षा नहीं करेगा। भारत की विदेश नीति अब पुरानी रक्षात्मक मुद्रा में नहीं है। यह आक्रामक भी नहीं, लेकिन सशक्त और संतुलित है। जो जैसा करेगा वैसा ही जवाब पाएगा। यही आज के भारत का स्वर है। वर्तमान स्थिति यह है कि भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक रिश्तों में तनाव अपने चरम पर है। इसका फायदा चीन और पाकिस्तान जैसे देश उठाने की फिराक में हैं। चीन पहले से ही बांग्लादेश में निवेश कर रहा है और पाकिस्तान को यह मौका मिल रहा है कि वह भारत विरोधी भावना को उकसाए। लेकिन भारत इस खेल को समझता है। वह जानता है कि क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखना जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। आज भारत वैश्विक मंच पर एक नई भूमिका निभा रहा है। यह देश अब सिर्फ सॉफ्ट पावर नहीं है, यह अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठा सकता है। चाहे वो दक्षिण एशिया के पड़ोसी हों या पश्चिमी ताकतें, भारत अब नीतिगत स्पष्टता और राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत का व्यवहार परिपक्व और संतुलित रहा है। भारत ने बांग्लादेश को न तो धमकाया, न ही दबाव डाला।
लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई देश भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों की आड़ में उसके हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो उसे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। भारत शांति चाहता है, लेकिन सम्मान के साथ। मित्रता चाहता है, लेकिन बराबरी की। और यही आज का भारत है, न झुकने वाला न डरने वाला। अब बांग्लादेश की बारी है। क्या वह भारत के साथ सहयोग का रास्ता चुनेगा या टकराव का? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।